हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना लेक्चर है वो है ट्रांसपिरेशन पे, यानी अपने कह सकते हैं जिसे वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ग्रीन जो प्लांट होते हैं या फिर ग्रीन जो सेल है उनके द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उनके द्वारा जल का क्या है, वाष्प के रूप में, जल का उड़ना वाष्प के रूप में, या फिर सीधा ही अगर अपन कहते हैं कि बिंदु स्राव के द्वारा या फिर किसी अन्य कारणों से जल का क्या है, प्लांट सेल से बाहर जो निकलता है जल, उसे अपने क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। इसके लिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, प्लांट की क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पानी का लॉस होता है, यानी पानी जो होता है वो क्या करता है, प्लांट जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, या प्लांट टिश्यू के द्वारा क्या है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, और प्लांट के अपने कह सकते हैं जितने भी वायवीय भाग होते हैं, जैसे कि मान लो लीव्स हो गई, फ्लावर पार्ट हो गया, स्टेम हो गई, ठीक है, इनके द्वारा, यानी वायु में जितने पार्ट है, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस जो है इसकी, इनके द्वारा क्या है, पानी का बाहर निकलना वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी जो होता है वाष्प के रूप में लीव जो पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियों के द्वारा क्या है, लिविंग प्लांट से, प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाता है। कहाँ पे चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसके बारे में किसने बताया था, मिचेले ने बताया था। कब बताया था, 1978 में क्या है, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि पानी जो है प्लांट की लिविंग जो सेल है वहाँ से वाष्प के रूप में इन्वायरमेंट में चला जाता है। जैसे अपने सबसे पहले देखते हैं वाटर जो सर्कल देखा था, इसमें क्या था, पानी था, पानी को रूट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ये अपने पढ़ चुके हैं, पहले रूट पार्ट होता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, वहाँ से क्या करता है, जाइलम टिश्यू जो है प्लांट के विभिन्न जो पार्ट होते हैं, लीव, स्टेम में पानी को पहुँचाने का काम करते हैं। वो यहाँ से क्या होगी, वाष्प के रूप में पानी जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। इन्वायरमेंट में कुछ समय के बाद क्या है, वो वर्षा जल के रूप में वापस से जमीन पे आ जाएगा। ये है जल का सर्कल अपने, जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, अब है इसकी अलग अलग डेफिनेशन देखे तो लगभग अपने कह सकते हैं 10% प्लांट में जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा आता है, प्लांट में नहीं, सॉरी, इन्वायरमेंट में क्या है, 10% जो मॉइस्चर होता है वो लीफ के द्वारा पानी का वाष्प के रूप में उड़ने के कारण ही क्या होता है, प्लांट जो एटमॉस्फेयर है उसमें 10% मॉइस्चर जो होता है वो बना रहता है। किसके द्वारा, प्लांट के ट्रांसक्रिप्शन या पादपों के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, बाकी 90% अपने कह सकते हैं ये अन्य कारणों से, जैसे मान लो समुद्र का पानी है वो वाष्प के रूप में अंदर ऊपर चला गया, या फिर किसी अन्य कारण से क्या है, जो नदियों का, तालाब का पानी है उनकी वाष्प के रूप में ऊपर चला गया। 90% क्या होता है, उसके कारण इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आता है। इसके अलावा जो ड्राई पीरियड होता है वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है या फिर जल का लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है प्लांट में वो ज़्यादा होती है, और जल का जो लॉस होता है वो उसमें प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद अगर अपने देखते हैं तो कि ये क्या है, एक प्रॉपर चलने वाली प्रोसेस है, यानी ये क्या लगातार चलती रहती है। जब तक प्लांट में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, उस टाइप से क्या है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग क्या है, इसकी जो दर होती है वो बढ़ती रहती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसकी दर जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि बात करते हैं अपने सर्दियों की बात करते हैं, ठीक है, तो सर्दियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम जो होता है जिसमें क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, उससे वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अपने प्लांट के अलग अलग जो लीव्स होती है उसमें जो इसके लेंटिकल या फिर स्टोमेटल पार्ट होते हैं, इनके अकॉर्डिंग भी क्या है, इसका दर जो होती है वो घटती और बढ़ती रहती है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है, एक प्लांट के द्वारा वाटर का या ट्री के द्वारा उसका क्या है, बाहर निकालने की, वाष्पीकरण करने की। एक होता है वाष्पोत्सर्जन होते हैं, एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो जैसे अपने पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, पानी को गर्म करने के बाद जो पानी है हवा में जाएगा वाष्प के रूप में, वो हो गया वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया, ये तो हो गया वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया
कि प्लांट सेल की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है या फिर टेम्परेचर, प्लांट जो सेल है उसका टेम्परेचर नियमित रखने के लिए प्लांट की के द्वारा क्या है, लिविंग सेल के द्वारा क्या है, जो जल है वो क्या है वाष्प के रूप में अगर बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा हो गया, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्लांट में लगभग अपने कह सकते हैं 90% जो पार्ट होता है जल का, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन के कारण ही क्या होता है, उसका लॉस होता है, उसकी जो अपने कह सकते हैं कमी आती है, उसकी हानि होती है। ट्रांसक्रिप्शन का अगर अपने फाइनली अगर पाथवे देखें कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये क्या है, सॉइल से प्लांट जो होता है वो रूट के द्वारा जल को ऑब्जर्व करेगा और वो रूट के द्वारा क्या है, जाइलम टिश्यू, अभी जो मैंने बताया था जाइलम टिश्यू होता है प्लांट के लीव्स में स्टेम में पहुंचा देता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैसे क्या है वो वाष्प के रूप में क्या है प्लांट सेल से लेंटिकल के द्वारा या फिर स्टोमेटल पार्ट के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस या रेट जो होती है, जब सबसे ज़्यादा दर जो होती है वो किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा। दर की जो होती है वाष्पोत्सर्जन की वो पत्तियों के द्वारा क्या है सबसे ज़्यादा होती है, यानी पत्तियां जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को सबसे ज़्यादा करती है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें क्या होते हैं बहुत सारे नेचुरल, जैसे अपने कह सकते हैं टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसके अलावा वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो गया, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हो गए, उनके कारण भी क्या वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो बढ़ती और घटती रहती है। जैविक जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होती है, छोटी लीफ होती है और कुछ जो लिसिस्ता पदार्थ होती है उसे स्रावित करने वाली लीफ होती है, हेयर लाइक लीफ होती है। इस कारण क्या होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है और वाष्पीकरण की प्रोसेस जो होती है उसमें उसको बढ़ावा मिलता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस देखें तो क्या है, वाष्पोत्सर्जन एक यूजफुल प्रोसेस ऑफ फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट के लिए क्या है ये यूजफुल प्रोसेस मानी गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है ये अपने कह सकते हैं जैसे प्लांट का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में भी सहायक होती है, यानी प्लांट का टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने में ये क्या होती है, सक्षम होती है, ठीक है। और मिनरल्स वगैरह है उनको क्या है एक सेल से दूसरी सेल में या फिर रूट से क्या है प्लांट के विभिन्न जो पार्ट होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का काम जो होता है वो भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। जैसे मान लो कोई भी सेल है, मान लो ये सेल है, इसमें जल की क्या है पर्याप्त मात्रा है, ठीक है। इसने अगर इसमें पर्याप्त मात्रा है तो ये क्या करेगी, इस सेल से क्या है जल को अवशोषित नहीं करेगी, इस सेल से जल को अवशोषित नहीं करेगी। अपने पढ़ा था जब जल अवशोषण पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि जो जल होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो घुलकर क्या है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में संचित किए जाते हैं या प्रवाहित किया जाता है। तो अगर मान लो इस जल जो है वो भी इससे इसमें नहीं आएगा तो उससे क्या होगा कि जो मिनरल्स वगैरह है वो भी क्या है प्लांट के अदर जो पार्ट हैं उसमें पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको क्या करती है, थोड़ा मॉइस्चर देती रहती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। अगर मान लो सर्दी है तो पानी क्या करता है, ज़्यादा जमे ना उस सेल में, बाहर निकलता रहे, पानी की कमी आ जाए, उसके कारण से क्या आता है, ये इसे एक मेंटेन टेम्परेचर के रूप में काम करता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्या है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज जो होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसको क्या है मेंटेन करके रखती है, या फिर अपने कह सकते हैं CO2 और O2 को मेंटेन करने में भी क्या है इसका ट्रांसपिरेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान माना गया है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो क्या है, ये क्या है वाटर सर्कल को बनाए रखने के लिए, यानी जल को क्या है रूट ऑब्जर्व करेगी, वहाँ से क्या है लीफ के द्वारा वापस वाष्प के रूप में क्या है प्लांट के अदर पार्ट में पहुँच जाएगा। तो ये क्या होते हैं जल चक्कर जिसे अपने कहते हैं, उसको मेंटेन रखने में भी काफ़ी सक्षम माना जाता है। इसमें जो 90 से 450 किलोग्राम वाटर जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड मटेरियल जो होता है उसे प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। यानी अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस नहीं होगी तो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो पूरी तरह से अपने कह सकते हैं सक्षम नहीं होगी, या जहाँ पे या तो पानी की अधिकता हो जाएगी, रूट मान लो लगातार पानी को ऑब्जर्व कर रही है और वो पानी जो है वो थोड़ा बहुत काम आता है, ज़्यादा इतना पानी अपनी ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, तो मान लो प्लांट के विभिन्न पार्ट जो होते हैं उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, इससे प्रभावित होती है और जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें भी क्या है काफ़ी जो अंतर आता है। इसके अलावा प्लांट की जो क्लोरोफिल सेल है या फिर अपने कह सकते हैं उस इन्वायरमेंट को क्या है
एक नमी प्रदान करने के लिए या प्लांट को क्या है एक निश्चित टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए भी क्या है ट्रांसपिरेशन जो होता है वो काफ़ी यूजफुल माना जाता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट स्टोमेटा के द्वारा होता है और नॉर्मल पाथवे पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्लांट स्टोमेटा से पानी जो होता है वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में क्या होता है चला जाता है। इसमें क्या होते हैं जितने भी ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें जल का तो लॉस होता है, लेकिन क्या है ये जो जल लॉस हो रहा है इससे क्या होते हैं कुछ अमाउंट में क्या जो वाटर जो होता है वो क्या है एक प्रकार से अपने कह सकते हैं सेव करके रखते हैं, जिससे प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो सुचारू रूप से चल सके। अब है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप अगर अपने देखें तो 3 प्रकार के होता है। पहला है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, यानी स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा क्या है जल का वाष्प के रूप में उड़ना। दूसरा जो है वो क्या है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, यानी जो उसकी उपत्वचा होती है जल प्लांट की बाहर वाली जो चमड़ी होती है या फिर बाहर का जो आवरण होता है जिसे अपने उपत्वचा कहते हैं, उसके द्वारा जल का क्या है वाष्प के रूप में बाहर निकलना। या लेंटिकल ट्रांसक्रिप्शन। लेंटिकल ट्रांसक्रिप्शन कौन सा हो गया, यानी प्लांट के क्या है लीफ के अलावा अदर दो पार्ट होते हैं जैसे स्टेम हो गई, ब्रांचेज हो गई, उन पे क्या होते हैं छोटे छोटे रंध्र या हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे क्या होता है पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं लेंटिकल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है प्लांट में। स्टोमेटा के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यूटिकल के और जो लेंटिकल है इनसे क्या होता है थोड़ा कम होता है। किसके अकॉर्डिंग, स्टोमेटल के अकॉर्डिंग। 3 टाइप का क्या है वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। इसमें पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट की जो लीफ होती है, ठीक है, लीफ पे क्या होते हैं रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र। स्टोमेटा किसे बोलते हैं, रंध्र को बोलते हैं। छोटे छोटे क्या है रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों के द्वारा क्या है जल जो है वो वाष्प के रूप में प्लांट से बाहर निकलता रहते हैं। ये रंध्र जो होते हैं पत्ती की जो निचली सतह होती है, पत्ती की निचली जो सतह होती है वहां पे अधिक मात्रा में क्या है रंध्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स थ्रू स्टोमेटल कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसक्रिप्शन, यानी अगर क्या है रंध्रों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसे अपने क्या बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है सनलाइट जो होती है, यानी अपने कह सकते हैं ये प्रोसेस जो होती है सनलाइट में होती है, यानी जैसे ही प्रकाश की जो किरणें होती है, सन की जो किरणें होती है वो प्लांट के पार्ट पे पड़ेगी, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे क्या होंगे स्टोमेटा जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। ये प्रोसेस जो है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज्ड होने की प्रोसेस है, ये भी अपने आगे पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा क्लोज्ड एंड ओपन होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं जल जो है वो वाष्प के रूप में क्या है बाहर निकल जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ डार्कनेस में क्या होती है ये प्रोसेस जो होती है, सनलाइट में स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो डार्कनेस होती है या फिर अंधेरे में क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा ही कम रहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा क्या है लगभग 80 से 90% वाटर जो होता है वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में चला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है वो किससे होती है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के द्वारा होती है। जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है लीफ की, ऊपर सबसे बाहर की लेयर जो होती है ऊपर वाली जिसे अपने बोलते हैं क्यूटिकल, इसके बाहर इसकी एपिडर्मिस आ गई। इसमें एक खंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अपने पैलीसेड भी कह सकते हैं या फिर जिसे अपने मेरिस्टेम टिश्यू भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बीच में जाइलम फ्लोएम का पेरिसाइकिल आ गया, जाइलम फ्लोएम आ गया और पिथ आ गया। नीचे की अगर अपने परत देखें तो नीचे की जो एपिडर्मिस होती है, ऊपर की एपिडर्मिस में क्या होते हैं रंध्र जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। नीचे की जो एपिडर्मिस होती है इस पे स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो नीचे की जो सेल है वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण नीचे वाली स्तर पे से क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अब है सेकंड है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल टाइप का ट्रांसपिरेशन होती है, उसमें क्या होती है जो उपत्वचा होती है, क्यूटिकल जिसे बोलते हैं उपत्वचा को, पत्ती की जो उपत्वचा होती है उससे अगर जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, चाहे मान लो वो लीव्स के द्वारा है या फिर क्या है, चाहे वो उपत्वचा लीव की हो सकती है या फिर स्टेम की हो सकती है, दोनों के द्वारा ही क्या है प्लांट जो होती है उससे बाहर निकलते रहते हैं। ये प्रोसेस होती है वो डे और नाइट
दोनों में हो सकती है, यानी दिन में भी हो सकती है और नाइट में हो सकती है। केवल अपने कह सकते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन था वो ओनली लाइट में होता था, यानी अपने कह सकते हैं जब दिन में क्या है उसमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पाया जाता है, लेकिन क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो डे एंड नाइट यानी दिन में भी होता है और नाइट में भी क्या है ये प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। इससे लगभग अपने कह सकते हैं 5 से 10% जो होता है वाटर का लॉस होता है, यानी 5 से 10% जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है वो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन के द्वारा पाई जाती है। प्लांट की कोई भी ऊपर वाली एपिडर्मिस है इसके द्वारा क्या है, या फिर उपत्वचा है, इससे क्या है जल का क्या है वाष्प के रूप में बाहर निकलना कौन सा होता है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है। तीसरा जो टाइप है वो है लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेंटिकल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ के अलावा स्टेम के या फिर अपने कह सकते हैं जो ब्रांचेज होती है उन पे क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटे छोटे क्या होते हैं लेंटिकल पाए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के इस प्रोसेस में क्या होती है लेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, कोरक टिश्यू होते हैं वहाँ पे या कोरक टिश्यू के द्वारा या स्टेम जो या फिर जितने भी इसकी शाखाएं वगैरह होती है उस पर क्या होते हैं छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या है पोर पाए जाते हैं, ओपनिंग पाई जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं लेंटिकल बोलते हैं। इन लेंटिकल के द्वारा अगर जल मान लो जैसे मान लो ये यहाँ से थोड़ी सी इसकी उपत्वचा टूट गई और यहाँ पे क्या हो गया एक लेंटिकल बन गया, इस लेंटिकल के द्वारा जल जो है वो वाष्प के रूप में अगर बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा हो गया लेंटिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ये इसके द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन या वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस है वो सबसे कम होती है, यानी 0.1% या फिर अपने कह सकते हैं 1 से 2% भी कह सकते हैं। 1 से 2% पार्ट जो होता है वो क्या है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो है वो इसके द्वारा क्या है पानी का लॉस होता है। तो इसके क्या है तीनों प्रकार के अपने कह सकते हैं पार्ट हो गए, जैसे पहला है स्टोमेटल जिसमें 90% तक क्या है वाष्पोत्सर्जन के बाद जल की हानि होती है। दूसरा है क्यूटिकल जिसमें क्या है 5 से 10% तक क्या है जल की हानि होती है। और तीसरा जो है उसमें क्या है बहुत कम 1 से 2% या फिर 0.1% तक क्या है जल की हानि होती है। तो ये हो गए इसके तीनों टाइप। तो आज अपनों ने वाष्पोत्सर्जन होता क्या है इसके बारे में और वाष्पोत्सर्जन के टाइप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।